वो देखो, साक्षात देवी दुर्गा मेरी बेटी। ऐसे ही देवी दुर्गा की तरह 10 हाथों से रक्षा कर रही है हमारी बेटी। देखो, बेटा, यही है हमारा गांव, समझ गए? ये सब गरीब भूखे लोग जिनके पास खाने को नहीं है। कितने दरिद्र हैं सब। बच्चों को दोनों समय खाना नहीं दे पाते, पढ़ाई लिखाई करने के पैसे नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उनकी, कोई। मेरी बात सुनो बेटा, तुम लौट जाओ। हमारे घर की बेटी को घर ले जाकर आप अपना जीवन बर्बाद मत करो बेटा। तुम चले जाओ, चले जाओ बेटा। तुम जमुना को समझा दे और गंगा को भी पानी की तरह पैसों को बहा दे। उससे भी अगर नहीं समझे तो मार डालू ने। यह है राय परिवार की बहू, मंदिर में ढोल बजा रही है। छी! आज से न रहेगा ये ढोल और ना रहेगी ये जमुना ढोली। ये ले पैसे। पैसे? पैसे अभी तो बस 5,000 ही हैं। तू बोले तो और 5,000 दूंगा, बोले तो और 5,000 दूंगा। अब जितनी गिनती तू जानती है उतने पैसे तुझे देंगे। आप लोग जानते हैं ना कि आपके घर के बेटे ने मेरी मांग भरी है। उस हिसाब से तो रिश्ते में आप मेरे देवर हुए हैं ना? ए जमुना! उंगली नीचे करके बात कीजिए, मुझे उंगली मत दिखाइए। घर की बहू को इज्जत देना सीखिए, घर की बहू के साथ इज्जत से बात कीजिए। राय परिवार की बहू हूं मैं, केदार राय की बहू रानी। घर की बहू? घर की बहू और तू? हमारे घर के लड़के को फंसाया तूने और तू अपने आप को घर की बहू समझने लग गई है। ए, ये ले ले ले, पकड़। आपको पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है ना? बहुत घमंड है ना? हाँ, वो तो होगा ही, जिसके पास जो है। हाँ? हमारे पास पैसा है तो पैसों का घमंड, और तुझे रूप का घमंड। चाचा ससुर जी, आप मेरे बाबा की उम्र के हैं, बहू रानी के रूप पर बात नहीं करते।
ये क्या बोल रही है तू? ना नहीं नहीं, मैंने वैसे थोड़ा ही बोला है, मैंने वैसे नहीं बोला। जैसे भी बोला, आपने जैसे भी बोला, आपके घर की बेटी नहीं हूँ तो क्या दूसरी लड़कियों की इज्जत नहीं है? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस मंदिर के सामने ही आपको बता रही हूँ, ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब आपके ऑफिस में जाकर आपके हाथों में मैं पैसा दूंगी। मैं और चाचा ससुर जी, मैं आपसे कहूंगी, कितने पैसे चाहिए बोलिए, उतने जितने गिनती नहीं कर पाएंगे, ठीक उतने पैसे दूंगी, वरना मेरा नाम भी जमुना नहीं। और एक बात, मैंने अपने ससुर जी मतलब केदार राय को फोन करके बोल दिया है कि मैं राय परिवार में आ रही हूँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ। आपके घर की बहू बनकर। गजा, चल बजा। सुपर, ये बात हुई ना माय लव। देखा ना क्यों मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। क्या? जी वो नहीं मतलब कुछ नहीं, सॉरी। बड़े मालिक के बेटे पागल हैं। मेरी बेटी से बहुत प्यार कर बैठे हैं। हाँ भैया। मैं गीत बोल रही हूँ। भैया को दे। क्यों? यहाँ अब बातों से काम नहीं चलेगा। मतलब? जमुना हद पार कर गई है, वो अब राय परिवार की बहू होने का दावा कर रही है। और चाचू आप बस चुपचाप खड़े देख रहे हो? चाचू आप वहाँ तोड़ फोड़ कर दो, सब कुछ तोड़ दो, उनका घर, और जरूरत पड़े तो उनका गांव भी बर्बाद कर दो चाचू। फोन मुझे दो। हेलो, ठीक है। जमुना खुद को इस घर की बहू समझने लगी है। मैं जानता था ऐसा ही होगा। पहले कहती थी उसे कोई लालच नहीं है, पैसे रुपए किसी चीज का नहीं। वो इस घर की बहू नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे के सामने बहुत दिनों तक नाटक करती रही कि उसे किसी चीज का लालच नहीं है। वो इस घर की बहू नहीं बनना चाहती। जमुना ढोली उसका इकलौता परिचय है। और अब देख रही है ना,
कि वो तुझे क्या कह रही है? वो तेरी भाभी है। रॉकी को देवर जी और कल्याण को चाचा ससुर। पर पापा आप क्या आप इसके बाद भी चुप बैठे रहेंगे? बोलिए भैया, अगर उसे सच में ले आया तो? शादी तो आर्या से ही होगी, और आर्या को जब तुम लोग दुल्हन की तरह तैयार करोगी तब मैं कुसुमपुर गांव में आग लगाऊंगा। पूरे 108 ढोले लेकर मैं उस गांव में जाऊंगा। एक साथ सारे ढोल बजेंगे और ढोल की ताल के साथ साथ गंगा ढोली का घर मैं जला के राख कर दूंगा। समझी शिवली, दामाद जी मेरी बेटी से बहुत प्यार कर बैठे हैं। कैसे देखते रहते हैं। मैं भी शादी के बाद कैसे तुम्हारी तरफ देखता रहता था, याद है तुम्हें? चुप रहो जी, बुढ़ापे में सठियाओ मत। नहीं, इस बार काली पूजा के बाद सोच रहा हूँ घर को थोड़ा ठीक करवाऊंगा। एक बड़ा काम पकड़ना जरूरी है। घर अच्छे से बनाया नहीं तो दामाद आकर रहेगा कहाँ, बोलो? दामाद जी किसकी बात कर रहे हो? क्यों? बड़े मालिक के बेटे। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा सपना भी मत देखो। हमारी बेटी आपसे या मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। वो ठीक समझी है, तेल और पानी नहीं मिलते। वो बड़े मालिक के भाई और साथ में कोई एक और आया है ना, क्या नाम है उनका, वो रॉकी बाबू, वो सब यहाँ घूम रहे हैं। और ये भी बता दूं आपको, देख लेना वो जो बड़े मालिक है ना, वो भी आ जाएंगे यहाँ। ये घर द्वार सब जला देंगे। मेरी बेटी की मांग में जो सबके सामने सिंदूर लगाया, इस गांव में तो सब लोग जानते हैं ना वो। उस समय तो क्या कभी मेरी बेटी की शादी होगी? नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी उन्हीं से होगी, वरना मैं मालिक के बेटे को नहीं छोड़ूंगा। क्या मेरी बेटी का कोई सम्मान नहीं? चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को मान सम्मान मैं दूंगा। मान दूंगा, सम्मान दूंगा। जब मैंने मांग भरी है तो उसके साथ घर भी बसाऊंगा। आप लोग इतना मत सोचिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपके बाबा तो नहीं मानेंगे। मानने पर मजबूर होंगे। आप अपने बाबा की पहुंच नहीं जानते। नेता मंत्री से लेकर पुलिस चौकी, गुंडे सब उनके हाथ में है। हाँ तो उससे क्या हुआ? जब मैंने मांग भरी ही दी है तो अब मुझे किसी की परवाह नहीं। जमुना से मैं प्यार करता हूं, बस वो मेरी पत्नी है। और आप भूलिए मत, केदार राय का खून मेरे शरीर में भी है। मैं भी राय परिवार का ही बेटा हूं। गंगा, अरे ओ गंगा, शीतला मंदिर में गया, बजा नहीं पाया वहां, तो अब अपनी बेटी को भेज दे। कहाँ? पैसे नहीं चाहिए। वो पैसा लेने मैं जाऊंगा? तेरे जाने से नहीं होगा। उन्होंने कहा है जिसने बजाया है वही आएगा। बात आपकी समझ आ गई गंगा काका? हाँ, भेज देना, वरना बाद में जाने से पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर अपने दामाद से पैसे उधार लेने होंगे तुम्हें। चुप कर काली, मैंने दामाद से पैसा उधार नहीं लिया। मेरी इज्जत है। जिस घर में मेरी बेटी जाएगी उस घर से मैं पैसा नहीं ले सकता। तू एकदम चुप हो जा।
बाप रे बाप, घमंड देखो। हैं? लड़की से ढोल बजवाकर जो पैसे कमाता है उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें। भेज देना जमुना को। मैं तो पापा से बहुत प्यार करती हूँ। I just love him very much। मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। माँ से प्यार नहीं करती? प्यार करना चाहा, बहुत बार प्यार करना चाहा, पर मैं नहीं कर पाई वेद, नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? एक ही कांटा है, मेरी और मेरी माँ के रिश्ते के बीच में, बस एक ही कांटा है। जब से मैं बड़ी हुई तो सब समझने लगी, अब सब समझ गई हूँ मैं। अलमारी में वो इतनी साड़ियाँ, इतना आलता, इतना सिंदूर। क्या बोल क्या रही हो तुम? तुम जानते हो वेद, मेरी माँ। क्या माँ? क्या बोलो? मेरी माँ का। क्या माँ? क्या बोलो? तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं ना? किसी को कुछ बोलोगे तो नहीं ना? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बताओ क्या हुआ? किसी और के साथ रिश्ता है। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, वो रिद्धिमान चैटर्जी है। चुप करो, चुप करो गीत, चुप करो प्लीज प्लीज। मैंने तुम्हारी माँ को देखा है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। माँ का जो मतलब होता है वो वही है। तुमसे भूल हो रही है गीत, भूल हो रही है। तुम मेरी माँ की तरफदारी कर रहे हो वेद। तुम्हें भी मेरी माँ ही सही लगती है। मेरी बात सुनो, तुमसे गलती हो रही है, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। मुझसे कुछ गलती नहीं हो रही है वेद, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। प्लीज गीत, माँ क्या होती है मैं नहीं जानूंगा। गीत, मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खोया है। माँ असल में क्या है मैं जानता हूं। तुम्हारी माँ है ना, इसलिए माँ की कीमत नहीं समझ रही। पर प्लीज प्लीज गीत, एक बार मेरी बात सुन लो। तुमसे गलती हो रही है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। And I know you love her too। प्लीज वेद, चुप करो तुम, प्लीज तुम चुप करो। I just hate her। I just hate my mom। And I hate you too। Now I hate you too। I hate you too। गीत, मेरी बात सुनो गीत, मेरी बात तो सुनो गीत। कृष्णा, तुझे देखते ही मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। काली। हाँ महाजन चाचा। अब सोच रहा हूँ कि कृष्णा को गंगा के दामाद की तरह मांग में झट से सिंदूर लगा दूं बस। फिर वो झट से मेरी बीवी बन जाएगी, झट से मेरे घर को संभाल लेगी। ए बुड्ढे चुप! अब ये सब छोड़कर ना भगवान का नाम ले। मरने के बाद ऊपर जाकर क्या जवाब देगा तू? एक बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखा ना तो तेरी टांग तोड़कर रख दूंगी मैं। कृष्णा, अंदर जा। क्या मेरी टांग तोड़ेगी तू? तेरी टांग तोड़ूंगी। मेरे ढोल की लकड़ी ऐसे तो ढोल की चमड़ी पर पड़ती है, लेकिन अब पड़ेगी तेरे घुटनों पर। हड्डियां तोड़कर चूर चूर कर दूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से, चल जा।
ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तेरा ये गुरूर कब तक रहता है। चल काली। तुम्हें ऐसे लड़ते देख लगता है खुद देवी दुर्गा असुरों का खात्मा कर रही हैं। तुम सच में डिफरेंट हो, इसीलिए तो प्यार करता हूं तुमसे। क्या हुआ बोलो तो? शाम हो गई, छोटे मालिक अभी तक घर नहीं लौटे। ये तो चिंता की बात हो गई है। बाबा, मैंने गजा को भेजा है आगे जाके देखने के लिए। ओह, तूने भेजा है? बाबा, लो। बाबा, क्या हुआ गजा? मिले? नहीं, जीजा जी तो कहीं नहीं मिले बाबा। ऐसे कैसे? वो सुबह से निकले थे, शाम हो गई, अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं किसी मुसीबत में अरे तो नहीं नहीं, अब और क्या नई मुसीबत आएगी? कल ही तो गर्दन पे मार के ऐसी हालत की। भगवान की बड़ी कृपा रही कि ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। आज अगर फिर से कुछ हुआ। जमुना, जमुना, क्या हुआ माँ? बुलाया? छोटे मालिक अभी तक घर नहीं आए। ये क्या, अब तक नहीं आए? वो सुबह सुबह निकले थे। मुझे बहुत डर लग रहा है फिर से किसी मुसीबत में ना हो। नहीं, मैं खुद जाकर के एक बार देखता हूँ। कुछ लोगों को साथ लेकर जाता हूँ, अगर कुछ हुआ होगा तो उनकी मदद मिल जाएगी। नहीं बाबा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। उस दिन मैंने तुझे कितनी बार कहा था, सिंदूर मत मिटा, मत मिटा सिंदूर। सुहागन लड़की है, कोई ऐसे सिंदूर मिटाता है? अरे बाबा, जैसे भी हो मांग में सिंदूर तो लगाया है ना। मेरा मन अभी बहुत घबरा रहा है। माँ, आप थोड़ा चुप करिए ना, कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब दीदी, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। कौन? जीजा जी, आपने धोती पहन ली? छोटे मालिक, क्या हो गया था आपको? कोई मुसीबत तो नहीं आई ना? नहीं, मतलब आप अब तक कहाँ पर थे? हमें आपकी चिंता हो रही थी। क्यों? चिंता क्यों हो रही थी? मतलब चिंता नहीं होगी क्या? आपको अगर कुछ हो जाता तो? मेरे कुछ होने से तुम्हें क्या होता? आप मेरे मैं तुमसे प्यार करता हूं। बिलीव मी, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। प्लीज विश्वास करो। आई लव यू लॉर्ड।
गीत, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा हैं, माँ है, परिवार है। मेरा तो परिवार है नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू। आई लव यू टू वेद। तो आओ मेरे पास। मैं जरूर आऊंगी वेद, पर मेरी एक शर्त है वेद। क्या? तुम मेरी माँ की तरफदारी में एक शब्द भी नहीं कहोगे। ओके, प्लीज आओ। आई लव यू। मैं ये कह रहा था कि छोटे मालिक, आप ये लुंगी पहन के कहां से आ रहे हैं? आपकी बेटी ने मुझसे कहा था कि उससे शादी करने के लिए मुझे पैसे कमा के लाने होंगे। केदार राय के पैसों से लाई बनारसी वो नहीं पहनेगी। और बनारसी साड़ी के बिना शादी होती है क्या? आप ये क्या कह रहे हैं छोटे मालिक? बनारसी के लिए पैसे जुगाड़ करने गया था। बनारसी साड़ी के लिए? हाँ। ये क्या है? हाँ, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करके खरीद के लाया हूं। इतने पैसे आपको कहां से मिले छोटे मालिक? बताइए, कहां से मिले? कमा कर लाया हूं। असल में कभी कमाया नहीं है ना। तुमने वो क्या बोला था? अब डेली लेबर का काम? मतलब वो क्या था? वो दिहाड़ी वाला काम। दिहाड़ी पे काम करने गया था। वहां देखा मजदूरी कम मिली। उतने से पैसों में बनारसी नहीं मिलती। मैं अकेले ढाबे पर बैठ के सोच रहा था, तभी किसी ने बोला कि तुम्हारे गांव से कुछ सामान लॉरी से बर्धमान पहुंचा दिया तो मतलब 2 बार गए तो 1800 रुपए मिल जाएंगे। बस लॉरी में बैठ के स्टार्ट करके सीधा बर्धमान। केदार राय के बेटे ने लॉरी चलाई? हाँ?
जिसके घर में इतनी बड़ी बड़ी सब विदेशी गाड़ियां हैं, वो लड़का लॉरी। हाँ, आपकी बेटी ने कहा था। वो क्या बोला था तुमने तभी? मजदूरी ना, मजदूरी। मुझे इसका मतलब नहीं पता। वैसे मजदूरी मतलब शारीरिक मेहनत ना। शारीरिक मेहनत करके मैंने तुम्हारे लिए बनारसी खरीदी। अब तो शादी करनी ही होगी मैडम। हाँ जी। पुराने जमाने में वो राजा महाराजा जिस तरह अपना राज्य बढ़ाते थे, ठीक वैसे ही। और अभी तो तुम्हारे लिए खेल आसान है, रास्ता खाली है। केदार राय ने खुद अपने कमरे से अपनी पत्नी को निकाल दिया है। बस आर्या, यही मौका है। आपकी बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। अरे क्यों नहीं समझ रही? क्यों बोलो? छोटी बच्ची तो तुम हो नहीं। आर्या सीधा जाओ और जाकर एक सीन क्रिएट कर दो। क्या सीन क्रिएट करूं? मेरी माँ के कमरे में जाकर लॉकर की चाबी मेरी माँ से छीन लो। और फिर गहने सारे हड़प लो। हाँ, उसके बाद वो गहने पहनकर पूजा में बैठोगी तुम, जमुना नहीं। क्या समझ आया कुछ? आया। आपने सही कहा है। ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। हाँ पापा। पापा, पूजा में तो मैं ही बैठूंगी और दादी सास अपने हाथों से सारे गहने मुझे देगी और उसके बाद सारे गहने पहनकर सज धज के मैं पूजा में बैठूंगी। वो चलो शिवली गजा कृष्णा, चलो सब लोग बाहर चलो। तुम दोनों बात करो। हाँ। नहीं, क्यों जाएंगे दीदी? चलो हम यहाँ दीदी बनारसी पहनेंगी। चलो दीदी। अब और मना करने की कोई वजह नहीं है। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? छोटे मालिक, मैं आपके घर गई थी। कितना बड़ा घर, कितनी सारी गाड़ियां और यहाँ आपने मेरे लिए लॉरी चलाई।
आपने मजदूरी का काम किया, दिहाड़ी ली। हाँ, विश्वास करो, मैं जब पैसे ले रहा था ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि लग रहा था कि मैंने जिंदगी में कुछ तो किया जमुना। विश्वास करो, पहली बार तुमने मुझे एहसास कराया कि खुद मेहनत करके कमाने में कितनी खुशी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम, हाँ जी, तो अब तो तुम मेरे घर चलोगी ना? बोलो, चलूंगी? बोलो ना, प्लीज, इस तरह चुप मत रहो। चलूंगी, लेकिन आपकी पत्नी बनकर नहीं। मतलब? राय परिवार की बहू बनकर भी नहीं जाऊंगी। तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। शायद मेरी मांग में हमेशा आपका भरा सिंदूर रहेगा। जानती हूं कि मैं उस राय परिवार की बहू हूं, लेकिन तब भी उस घर में अगर जाऊंगी तो सिर्फ एक लड़की बनकर। लड़की के प्रति इतना अत्याचार मैं और नहीं सह पाऊंगी छोटे मालिक, और नहीं सह पाऊंगी मैं ये सब। अगर हर एक परिवार को एक लड़की ऐसे ही सुधार पाए ना, अगर मर्दों को समझा पाए कि औरतें भी इंसान होती हैं, तो वो घर, वो गांव, वो शहर, वो राज्य, वो देश धीरे धीरे सुधर जाएगा, है ना? I just love it, जमुना, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you so much। माँ, बाबा, गजा, कृष्णा, तेरी दीदी राजी हो गई है। तेरी दीदी राजी हो गई है। दादी, आपके पैर छू के मैं यहाँ आया था। आपके आशीर्वाद से मैं आपकी बहू को मैं जरूर घर लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा। जमुना, I love you. I love you so much, Jamuna. I love you so much. सुनिए। पागल हैं बिल्कुल, पर अच्छे हैं। अगर इस दुनिया में हर एक मर्द ऐसा ही होता, तो फिर ये दुनिया कितनी सुंदर होती, है ना? कितनी सुंदर होती। विदेश से पढ़ाई करके आया है तू, राय परिवार का बेटा, सन ऑफ केदार राय। तू क्या घर का कल्चर वगैरह सब भूल गया है क्या? भूल गया कौन है तू? यहाँ जोकर के जैसे नाच गा रहा है? लाइफ को क्या सर्कस बना दिया है क्या? हाँ? इतना खुश क्यों है तू? किस बात की इतनी खुशी? जो अपने परिवार की मर्यादा भूल गया? नहीं चाचू, आज मैं जान पाया हूं कि मेरी असलियत क्या है। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन। कैसी खुशी? हाँ? कैसे खुशी, वो जान सकता हूं?
जमुना राजी हो गई है। एट लास्ट जमुना राजी हो गई। जमुना किस लिए राजी हुई है? जमुना राय परिवार में आने के लिए राजी हो गई है। मैं उसे राय परिवार में लेकर आऊंगा। वो केदार राय की बहू है।